हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर ने कभी आपसे सच में सच्चा प्यार करा भी था, सीरियसली प्यार करा भी था, या ऐसा कुछ था ही नहीं। यानी कि आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ दिया और आप उसे प्यार समझ रहे थे, पर ऐसा एक्चुअली में था ही नहीं। तो ये चीज़ आज हम देखेंगे गाइस। यहाँ पर आप लोगों की कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइस, एक जनरल रीडिंग होने जा रही है, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है। तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी के यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइस, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है ना, वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको रखना है ख्याल। तो चलिए देखते हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने कभी उनसे सच में सच्चा प्यार, सीरियसली प्यार करा भी था या नहीं था, या ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्के एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है माजरा। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने उनसे सच्चा प्यार करा भी था या नहीं था। यहाँ पे आया है गाइस नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, द फूल। और देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्के एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या माजरा है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने कभी उनसे सच्चा प्यार करा भी था। बहुत सारे कार्ड्स आ गए लग रहा है। द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और देख लेते हैं गाइस, ज़्यादा कार्ड्स आ गए हमारे आज, 12 कार्ड की रीडिंग कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए और बताइए क्या माजरा है। यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस स्ट्रेंथ का कार्ड। मैं पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। यस, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। ये जो भी एनर्जीज होंगी वो आपकी प्लस आपके पर्सन की होगी। जैसे यहाँ पे आया है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं। नंबर्स वाइज मैं बात करूँ तो गाइस मुझे यहाँ पे 5, 12 और 13, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप लोगों के लिए। और मंथ वाइज में बात करूँ तो मुझे मई और दिसंबर मंथ, ये 2 मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करते होंगे। थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्या ये रीडिंग आप लोगों के लिए है भी या नहीं है। देखिए गाइज, विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपको छोड़ा पास्ट में, यानी कि आप इस समय पे करंट में नो कांटेक्ट में हो, या फिर हो सकता है काफ़ी लोग ब्लॉक भी हुए हुए हो अपने पर्सन के थ्रू। तो या फिर आपने कुछ लोगों ने ही कर रखा होगा अपने पर्सन को ब्लॉक, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन ने ही आपको ब्लॉक कर रखा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट में आपके पर्सन ने, कुछ के पर्सन ने आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आपके बीच में, काफ़ी तू मैं हुई है। और आप लोगों के बीच में जो तू मैं था ना, उसका मेन टॉपिक था ये थर्ड पार्टी। जो विषय था, मतलब आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े का, उसका मेन रीज़न था ये थर्ड पार्टी, जिसने आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट ऑलरेडी भड़का रखा था। आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप ऐसे नहीं हो जैसा वो समझ रहे हैं। तो मेन आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, और वो इस रीज़न की वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने उस समय पे आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम भी लगाए, यहाँ पे मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है।
और उसके अलग मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि गाइस आपके पर्सन ने ना उस समय पे पास्ट में आपको काफ़ी ईगो भी दिखाया। यानी कि ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो आपके पर्सन खुद ईगो पे बात ले रहे थे, लेकिन वो शो ऐसे कर रहे थे जैसे सारा फॉल्ट आपका है और आप अपनी ईगो पे ले रहे हो। तो आपके पर्सन आपके ऊपर ही सारा ब्लेम लगा रहे थे और उन्होंने आपको छोड़ दिया, पास्ट में छोड़कर जाने का उन्होंने निश्चय किया। और मेन रीज़न था ये थर्ड पार्टी, जिन्होंने आपके बारे में आपके पर्सन को ना गलत बोला, अनाप शनाप बोला, आपकी चार बुराइयां करी, आपकी अच्छाइयां ख़त्म कर दी। ऐसा यहाँ पे था। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड कि आपके पर्सन ने ना बिना बात करे आपको छोड़ना बेहद बेहतर समझा। उनके बीच में भी रीज़न ये थर्ड पार्टी ही था कहीं ना कहीं। कुछ केसेस में आपके पर्सन के सामने आपकी बुराइयां लाई गई और कुछ केसेस में मुझे विद दिस एम्परर कार्ड आपके पर्सन के सामने आपके लिए बोला गया कि आप उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो, स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं हो, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो। मतलब इस तरह से ट्रेडिशंस को, बड़े बुजुर्गों के जो बहाने होते हैं ना, चार तरह के कि एज डिफरेंसेस है और स्टेटस डिफरेंसेस है, मतलब आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करे गए और आपके पर्सन ने आपसे बिना कुछ कहे वो चले गए। इस चीज़ का आपको भी नहीं पता था एक्चुअली में कि आपके पर्सन छोड़ के जा क्यों रहे हैं। हो सकता है आपने जब अपने पर्सन से कांटेक्ट करा तो आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े करे, क्योंकि वो बेसिकली ना कोई रीज़न ढूंढ रहे थे आपको अपने आप से दूर करने का। ठीक है, वो इसलिए आपसे बाद में इस वजह से लड़े, पहले वो चुपचाप कोल्ड में आपको छोड़कर जाने का निश्चय ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पे ये चीज़ है और इस चीज़ का मेन रीज़न था ये एम्परर, जिन महाशय जी ने आप लोगों के बीच में ना ये डिफरेंसेस लाए। इन्होंने ही सारे रूल्स बनाए, इन्होंने सारे ट्रेडिशंस बनाए, अपनी अथॉरिटी का, अपनी लॉ का, इन सब का फ़ायदा उठाया और आप लोगों को अलग कर दिया। लेकिन आपके पर्सन ने तब आपसे कुछ भी नहीं बोला कि क्या रीज़न था, क्या माजरा था। आपको ही अपने पर्सन के बिहेवियर में चेंज लगने लगा। जब आप उनके पीछे बात करने के लिए गए तब आपके पर्सन ने एक्सक्यूज़ बनाने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए 100 बहाने बनाए। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये तो पास्ट की बातें हो गई गाइस, ठीक है। लेकिन अभी करंट में क्या, मतलब क्या उन्होंने ये सब चीज़ें जो हुई आपके साथ, क्या उन्होंने सही में आपसे प्यार करा भी था या फिर वो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये चीज़ हमें जाननी है। देखिए गाइस, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, बेसिकली ना आपके पर्सन को आपकी यादें तो आ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पर्सन को आपकी यादें नहीं आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपको भूल गए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज करंट की डेट में भी आपके पर्सन ना आपकी जो क्वालिटीज़ थी, जो अच्छी आदतें थी, स्पेशली आप अपने पर्सन को जैसे केयर करते थे, आप उनको पूछते थे, 4 बार आप अपने पर्सन से पूछते थे आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें जो केयर करते थे। हो सकता है अगर आप मैरिड थे अपने पार्टनर से तो आप ऑब्वियसली वाइफ और हस्बैंड के पूरा फ़र्ज़ निभा रहे थे अपने पर्सन के साथ, वो चीज़ें हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे, उन्होंने आपकी अच्छाइयों को कन्वर्ट कर दिया बुराइयों में। लेकिन स्टिल आपके पर्सन को इन दोनों कार्ड से मुझे पता चलता है कि उन्हें याद आपकी ही आ रही है, क्योंकि वो आपके साथ रहते थे, वो आपके कांटेक्ट में ज़्यादा थे। उस समय पे आपके पर्सन के ऊपर इस थर्ड पार्टी का पारा चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो आपसे लड़े झगड़े। लेकिन अभी करंट में ना आपके पर्सन को आपकी ही यादें आ रही है, क्योंकि उन्हें आपकी क्वालिटीज़ पता है। आप कितने रोमांटिक हो, कितने इमोशनल हो, कितने सेंसिटिव हो, कितने लविंग हो आप, और अच्छे काउंसलर हो आप, अच्छे लिसनर हो, उन्हें सुनते थे। ये सब चीज़ें ना पता है आपकी क्वालिटीज़, तो वही चीज़ ना आपके पर्सन को याद तो आ रही हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने बेसिकली ना इस थर्ड पार्टी के बहकावे में आके आपसे लड़ाई झगड़े करे। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने ना आपकी इन क्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया, इस इन क्वालिटीज़ को उसने लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट कर दिया। मुझे मेन ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब आपके बीच में गाइस ऐसा कोई लड़ाई का इशू नहीं था जो बना दिया गया, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन ने ना आपसे प्यार सच्चा किया, ये बात भी यहाँ पे फैक्ट है गाइस। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन ना आपसे प्यार भी बेहद करते हैं और आपके लिए पैशनेट भी बहुत है। आपके पर्सन बेसिकली ना, जो आप लोगों के बीच में ये सब हुआ ना, किसी कार्मिक साइकिल की वजह से हुआ, जिसमें आप दोनों
फंस गए, आप दोनों का प्यार फंस गया, आप दोनों का रिश्ता ना एक तरह से गाइस सूली चढ़ गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो भी इस कार्मिक साइकिल की वजह से जो इन लोगों ने बेसिकली क्रिएट करा, ऐसा यहाँ पे है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड आपके पर्सन आना चाहते हैं, आज भी करंट में वो इंटेंसिटी से आपके पास आना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में इन दोनों ने ना जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के केसेस में दोनों ही लोग हों, किसी के केस में ये हो सकता है, किसी के केस में ये थर्ड पार्टी हो सकती है और किसी के केस में दोनों थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड आना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इंटेंसिटी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और उसके अलग ना गाइज मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की दिल की इच्छा है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ अगर ये छत के नीचे भी रहते हैं ना, तो उस घर को भी चेंज कर लिया जाए। इनके दिल की इच्छा ऐसी ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये दोनों ही कार्ड ना आज की डेट में बता रहे हैं कि ये जो पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इस थर्ड पार्टी की बातों में आके वो आपसे दूर रहकर आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, आप पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं या अपने रिश्ते पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं। तो गाइज अगर ये सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ तभी तो हो रही है ना कि उन्होंने आपसे प्यार तो सच्चा किया, लेकिन वो पास्ट में किसी और के बहकावे में आ गए, ऐसा यहाँ पे है। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लग रहे हो, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना गाइस, तो इस थर्ड पार्टी के लिए ये डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा हलवा टाइप थी, मतलब आप लोगों को अलग करने का, इसके लिए बहुत इजी चीज़ थी आप लोगों को अलग करने के लिए। और अगर आप ऑलरेडी अब करंट में दूर रह रहे हो जोग्राफिकली, तो भी इसके लिए नो डाउट वो चीज़ें बहुत फ़ायदे वाली हो गई थी कि आप दूर हो रहे हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन गाइज अगर आप खुद सोचिए यहाँ पे ना विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके पर्सन ना आपको जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एंड ओवरऑल एनर्जी आई है स्ट्रेंथ कार्ड की, जो बता रहा है कि आपके पर्सन ना करेज दिखाना चाहते हैं, हिम्मत जुटाना चाहते हैं, गट्स दिखाना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने का। अगर आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार नहीं करा होता या सीरियसली प्यार नहीं करा होता इस बंदे ने या बंदी ने, तो ये कार्ड्स कभी नहीं आते यहाँ पे कि वो हिम्मत जुटा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। विद दिस द फूल कार्ड वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ये सब कार्ड्स नहीं आते। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पर्सन को ना आपकी सारी क्वालिटीज़ आ रही हैं, याद आ रही हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन ना आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड आपको अपना प्यार का ऑफर ना देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को में ना रीयूनियन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर ने ना आपसे प्यार तो सच्चा किया, सीरियसली आपके पर्सन ने आपसे प्यार किया, लेकिन आपके पर्सन के सामने ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए या ऐसे बनाए गए, या ये कह सकते हो कि डिवाइन ने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के बीच में इसीलिए बनाए ताकि आप लोग एक दूसरे की कदर समझ सको। कुछ भी हो सकता है, आपको जो चीज़ जैसे रेजोनेट करे आप उस हिसाब से लीजिएगा। कार्मिक साइकिल है आपका, ये जो भी है ना गाइज, ये पूरा तो होना है। अगर बैड फेज आया है तो अच्छा फेज भी आएगा, हमेशा बैड फेज ही नहीं रहता। आप खुद सोचिए ना, जब अच्छा फेज था तो उसके बाद वो अच्छा फेज भी तो गया ना। इसी तरह से बैड साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, तो ये भी चली जाएगी। ये लोगों ने जो इश्यूज बनाए, जो आप लोगों के बीच में इन लोगों ने फ़ायदा उठाया ना, ये इनका फ़ायदा ना फाइनली धरा का धरा रह जाएगा। मेन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस, ओवरऑल मैं बोलूँ तो आपके पर्सन ने आपसे प्यार तो सच्चा किया, और आज करंट की डेट में आपके पर्सन को आपकी यादें भी सता रही हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। इस रीडिंग में गाइस आप लोगों के लिए ना बहुत सारे एक्शंस के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की साइड से, जैसे नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो ये सब कार्ड्स एक्शन को भी बताता है कि आपके पर्सन ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, खुद से वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब हमें मेन चीज़ हम ये देखते हैं कि क्या आपका आपके पर्सन के साथ कोई फ्यूचर भी है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्यार तो आपसे सच्चा करा है। लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या आप लोगों का साथ में कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। ठीक है, क्या आपका आपके पर्सन के साथ कोई फ्यूचर है या नहीं है, ये चीज़ देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का और मेरे व्यूअर्स का कोई फ्यूचर है साथ में या नहीं है।
मुझे लग रहा है बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है भाई, द वर्ल्ड फिर से आया है भाई, द फूल आया है, वेरी नाइस। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्की एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनका खुद का कोई फ्यूचर है साथ में या नहीं। प्लीज यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्की एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड। यहाँ पे आया है गाइस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स। यहाँ पे आया है द मून, बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन। यहाँ पे मुझे गाइस अगेन आप लोगों के लिए ना 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका अपने पर्सन के साथ 12 साल का रिश्ता था, 12 महीने से प्रॉब्लम्स हो रही हूँ और दिसंबर मंथ कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करता है। देखिए गाइज, विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड द मून कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस समय पे जिसके साथ भी रिश्ते में है ना करंट में, उसके साथ वो रिश्ते में उन्हें विश्वासघात मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। आपके पर्सन के साथ विश्वास मतलब फ्यूचर में वो रिश्ता आपके पर्सन का नहीं रहेगा, फिर चाहे वो किसी के भी साथ इस समय पे करंट में रिश्ते में हो, उसमें आपके पर्सन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गद्दारी मिलेगी और आपके पार्टनर का उसके साथ जो भी रिश्ता है ना उसमें क्लोज़र हो जाएगा। मतलब आपके पर्सन फाइनली उस रिश्ते को गिव अप कर देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर ना मतलब उस रिश्ते पे आपके पर्सन का या जिसके साथ आपके पार्टनर इस समय पे करंट में है ना उन दोनों का ही ना उस रिश्ते पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वाली सिचुएशन इन लोगों के बीच में हो जाएगी। चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी कि उसे वापस से सही कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ब्रेकअप को बताता है, तो आपके पर्सन करंट में जिस किसी के भी साथ है ना उसके साथ आपके पर्सन का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें पूरी तरह से एंड हो जाएंगी यहाँ पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड उसके अलग गाइस मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना धीरे धीरे स्लोली कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम हमारी तरफ क्यों, हो सकता है ये हमारे साथ ही रिश्ता ख़त्म हो रहा हो। नहीं, देखिए मैं जब आपकी रीडिंग कर रही थी कि क्या आपके पर्सन ने आपके साथ प्यार करा है या नहीं करा है, तो आप खुद देखिए द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे एंड द फूल का कार्ड आया है। ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे भी इस रीडिंग में भी देखिए, द वर्ल्ड के ऊपर मैं द वर्ल्ड रख रही हूँ, द फूल के ऊपर द फूल रख रही हूँ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये दोनों, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन जो है वो आपकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन जो है वो आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करेगा, जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे विद दिस द फूल कार्ड। और द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अगर जोग्राफिकली डिस्टेंस पे हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, तो आपके पर्सन उस लॉन्ग जर्नी को कंप्लीट करके इस साइकिल को, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे तो आपकी कार्मिक साइकिल भी चल रही है, उसे पूरी करके आपके पास आएंगे, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी आपने उम्मीद करनी छोड़ दी है। बिल्कुल अब आपको लग रहा होगा कि ये बंदा या बंदी अब नहीं आएगा मेरी लाइफ में, वही पर्सन मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द सन कार्ड तो गाइज आपको पता ही है, ये कार्ड होता है खुशियों का, कि आपकी खुशियाँ ना वापस आपके दरवाजे पर आएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये जो चीज़ें होंगी ना गाइज, नो डाउट थोड़ी सी स्लो होंगी, उसका मेन रीज़न है आपके पर्सन का स्लो होना। हालांकि आपके पर्सन करंट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, पेशेंस बनाए हुए हैं, और वो थोड़ा सा स्लो है इस मामले में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में घुसते हैं ना, इसी वजह से ये चीज़ें थोड़ा स्लो होंगी। बट ये चीज़ें आपकी तरफ ही होंगी। फ्यूचर में आपके पर्सन और आपका रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए, आपके साथ न्यू बिगनिंग करते हुए, आपकी साइकिल, बैड साइकिल कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मैंने देखा कि आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया है और फ्यूचर में वही आपके पार्टनर वापस से आपकी लाइफ में आएंगे। एंजल्स के थ्रू और देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहती हैं इसी चीज़ के बारे में, ठीक है।
इसी विषय के बारे में एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन। मुझे लगता है बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यस इफ़ यू बिलीव। और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। एक कार्ड और दीजिए। देखिए क्या आया है, रोमांस। रोमांस को रोमांस के ऊपर ही रख लिया जाए तो और ही मज़ा आ जाएगा। जैसे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड रोमांस का ही कार्ड होता है। तो गाइस एंजल्स आपको बोल रही हैं कि जी हाँ, आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ ही है। आपका रोमांस जो है ना, जो पर्सन से आपने उम्मीद खो दी है ना, वही आपकी तरफ बढ़ेगा अगर आप विश्वास करते हो तो। यहाँ पे इफ़ यू बिलीव का कार्ड भी आया है। अगर आप विश्वास करते हो तो जी हाँ, वही बंदे आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है गाइस, 2 बार आपकी रीडिंग में आया है। यानी कि आपकी लाइफ में ना जो आपके पार्टनर है ना वही आएंगे। कोई नया पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप किसी नए पर्सन के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे मुझे कोई पुराना पर्सन जिससे आपने उम्मीद खो दी है ना, वो पर्सन आता हुआ मेन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बताता है। उसके अलग गाइस आप लोगों को ना थोड़ा अलर्ट रहना है चीज़ों को लेकर, मतलब इतना लाइटली नहीं लेना है। चीज़ों को लेकर आपको अलर्ट रहना है, आपको इन्फॉर्मेशंस गैदर करते रहना है, ऐसा यहाँ पे आपको गाइड करा जा रहा है। मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स और निकालते हैं इस विषय में कि क्या मेरे व्यूअर्स का इस चीज़ पे स्टैंप लगाते हैं कि क्या आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ ही होगा या नहीं होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन इस चीज़ को और कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर, करंट पार्टनर के साथ ही रीयूनियन होगा या नहीं होगा। प्लीज़ यूनिवर्स यस और नो में बताइए और कंफर्म कर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड दीजिए। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड 3rd टाइम आया है गाइस। आप लोग जोग्राफिकली तो दूरियों पे रह ही रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ना आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे। इस चीज़ में कोई भी 2 राय नहीं है। ओ माय गॉड, टेम्परेंस का कार्ड फिर से आया है गाइस। टेम्परेंस का कार्ड आया है जो बताता है कि आपके पर्सन यानी कि डिवाइन और यूनिवर्स ही आप लोगों को मिलाएगी। आप लोगों के रिश्ते में जो भी दूरियां आई हैं ना, वो दूरियां भी भगवान ने ही लाई हैं। आप दोनों को एक दूसरे को की कदर समझाने के लिए, स्पेशली आपके पर्सन को आपकी कदर समझाने के लिए, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड 3री बार आया है। और उसके अलग यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड, शिव शक्ति का कार्ड आया है, यस कार्ड आया है। यानी कि आप लोगों का रीयूनियन बिल्कुल होगा। रिकन्सिलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आई है ये और देखते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। नंबर 41 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। नंबर 5 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड हॉस्टिलिटीज। गाइस यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको अपने क्राउन चक्रा यानी कि 7 चक्रा पे वर्क करना है। क्राउन चक्रा पे वर्क करने से आप थोड़ा पॉजिटिव होगे, ऐसा आपके लिए बोला जा रहा है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंसेस पर, अपने पैसों पर, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर, इन सब पे वर्क करने के लिए गाइड करा जा रहा है। एंड हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आप इस समय पे ना थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी में हो, ठीक है। आप थोड़ा इन सब चीज़ों को लेकर शायद अपने पर्सन से गुस्सा हो, नाराज़ हो। ऑब्वियसली कोई भी होगा, अगर वो किसी और की बातों में, बहकावे में आ जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी होगा इन चीज़ों को। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा आप अपनी ये एग्रेसिव एनर्जी जो है ना वो कम करो, थोड़ा मतलब गुस्सा आप कम करो। यहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है। उसकी जगह आप अपना फोकस मेडिटेशन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, या फिर अपने पैसों पे, अपनी जॉब पे, फाइनेंसिस पे लगाओ, ऐसा आपके लिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। नंबर 42, नंबर 26, नंबर 8, नंबर 6, ये सब नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करते होंगे। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।